ओम शांति। आज सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बाबा को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज डेट है 29/12/2022। आज साकार मुरली है, तो सुनते हैं डायरेक्ट बाप दादा के द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। मीठे बच्चे कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? आप सभी बोलो, सोचो कौन से बोल निकलते हैं। बाबा ने क्या बोला होगा? ओहो बाबा, आपने तो हमें जियदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है, अर्थात बुद्धि न जाए। उत्तर है, बाबा बोले, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएंगे, बाप की याद भूल जाएंगे, बुद्धि उस वस्तु के तरफ चली जाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी। गीत है आज का, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। बाकी 2500 वर्ष हमने भक्ति किया, उस समय हमें पता थोड़ी ना था कि बाबा हमारा पिता है और उसका घर परमधाम में है, हमारा भी घर परमधाम में है। यूं तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि यह संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता ना। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। जब तक बच्चे को ये मालूम ही नहीं है कि हमारा पापा है, तो उसको वर्षा कहाँ से मिलेगा। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है।
बेहद का वर्षा दे रहे हैं जो 5,000 वर्ष पहले तुमको दिया था। ज्ञान ही तो है। मानो कोई बहुत अमीर का बच्चा जन्म लेते ही गुम हो गया, तो उसको थोड़ी ना मालूम कि हमारा जन्म अमीर घर में हुआ, हमारे पापा अमीर हैं, जब तक कि उसके पापा उसको खोज करके ना बताए। वैसे ही हम आत्माओं की स्थिति हो गई थी कि 5,000 वर्ष पहले जब हम इस धरा पर आए, पाट बजाना चालू किया और अंत में आकर के हम विस्मृत हो गए हैं कि हमारा पिता स्वयं भगवान है, जो विश्व का पिता है, विश्व का रचता है, ब्रह्मांड का मालिक है, वो हमारा पिता है, फादर है। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। बाप तो हैं ही, टीचर भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या हैं? ठीक है, पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। आप सबको नशा चढ़ता है? हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, यह दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, अलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों शास्त्रों को अच्छी रीति जानता हूं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। यह मेरे रचे हुए नहीं हैं। भगवान वाच, यह मेरे रचे हुए नहीं हैं। पूछा जाता है, यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं, यह परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। न मेरा कोई बाप है। कितना निरहंकारी होकर बाबा कहता है, ना मेरा कोई बाप है, ना को मुझे कोई पढ़ाने वाला है। और सब गर्भ में प्रवेश होते करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं, माँ की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूं जो माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया ना, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूं, पर काया प्रवेश करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। यह अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, शिक्षक भी हूं, सतगुरु भी हूं। तुम जानते हो, यह बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़ी ना देंगे।
कहेंगे इलेक्शन लड़ो और मंत्री बन जाओ। बाबा ये देने नहीं आया है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला हूँ, बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं है। वहाँ गति सदगति की दरकार ही नहीं है, क्योंकि कर्म अकर्म बनते हैं, प्रलब्ध है ना, इसलिए वहाँ कर्म विकर्म नहीं बनते। न दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं ना, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको सदगति दो। सतयुग में यह रड़ी नहीं मारी जाती। रड़ी मारी जाती है अर्थात चिल्लाते नहीं है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य भले कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी ना याद करेगा। जिसका बच्चा होगा उसी को याद करेगा। सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं। उन्हों के हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वह फिर आएगा। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। परंतु यह सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं है। पहले तुम भी ऐसे थे, हम क्या कहेंगे। जी बाबा, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चला गया, कुछ भी पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा
मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करते हैं। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूंसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्य ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण तो राजकुमार था। उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात ही नहीं है जो भक्ति में शास्त्रों में दिखाया हुआ है। चरित्र है ही ईश्वर के। वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर भी है। कितने टाइटल दिए बाबा ने अपने को? रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर बाबा है। अरे सुनो बाबा क्या बोल रहा है। अरे निराकार परम पिता परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? एक तरफ तो बाबा कहता है रत्नागर सौदागर, फिर प्रश्न करता है हम बच्चों से कि अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो तो कैसे सौदागर और रत्नागर है? उनको सभी क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता। महिमा भी एक की है। यह महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। यह महिमा है मूल वतन वासी की। ऊंचे ते ऊंचा बाप है ना। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। बाप कहते हैं यह जो नॉलेज तुमको सुनाता हूं वह प्रायः लोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी। तुम्हारे कागज थोड़े ही निकलेंगे, मुरली थोड़ी ना निकलेंगी उस समय द्वापर में। वो तो गल गई होंगी, खत्म हो गई होंगी उस समय तक। गीता बहुत भाषाओं में है। ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने इस संगम युग की यादगार में। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा। इस सूर्य की महिमा नहीं है, जो दुनियावी सूर्य है उसकी महिमा नहीं है। ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य धूप देता है। यह सूर्य धूप देता है, सागर पानी देता है। उनके नाम इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। इनके नाम उन पर और उनके नाम इन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं।
तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है। हमको जियादान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं ना, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जियादान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जियादान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर यह नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जियादान दिया। स्वर्ग में, स्वर्णिम दुनिया में डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां कोई बीमारी नहीं होते। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती हैं। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहां अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य। कौरव राज्य पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे। तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है, हमारे साथ कौन है? स्वयं भगवान शिव बाबा है। जुआ की कोई बात नहीं। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। चाहते भी हैं राम राज्य हो, दुनिया वाले चाहते भी हैं कि राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात यह नरक है। परंतु किसको सीधा नरकवासी कहे तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़े ही न कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो, वर्षा मिल जाता है। जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग नहीं होगा नहीं जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं, लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा,
तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में हैं। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं वह युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते हो, फिर मंदिर क्यों जाते हो। खास मंदिर में ही क्यों जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। देखो बाबा ने रहस्य भी खोल दिया। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे। तो यह सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं है। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो। क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो। बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे। बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे। विचित्र को याद करो, चित्र की क्या जरूरत है। बूढ़े हैं, याद भूल जाती हैं, इसलिए चित्र दिया जाता है। फिर बाबा ने देखो कितने प्यार से समझाता है। बूढ़े हैं, याद भूल जाती हैं, इसलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। किसी भी चीज में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएंगी। सिवाय बाप के और कोई को याद न करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वह याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। यह कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप
बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है ना। यहां तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नष्टो मोहा बनना है, दूसरा पॉइंट है। किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार वरदान है, फिर से पढ़ते हैं। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजयी दिखाई देंगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, ओम शांति।